कर सकते हैं। 20-30 रुपए की मिलती है, आप बाय कर सकते हो। सीधा मैक्सिमम टारगेट 140 रह सकता है, 24,940 क्योंकि मेरा ऊपर टारगेट है और इसका टारगेट आप 200 तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी जरूर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस अगर इंट्राडे के बारे में बात करें आज, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडेक्स जो था एक रेंज में फंसा हुआ था, जो कि कल रेंज बनी थी, अगर आपको याद होगा वीडियो में 24,735 से लेकर 24,665 या आप 660 कह सकते हो। गाइस इस रेंज के अंदर जो है निफ्टी फंसी हुई थी मॉर्निंग से। अभी मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मतलब 1 2 3 4 घंटे तो मार्केट इसी के अंदर रही। बाद में हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला और मूव भी देखोगे तो कुछ खास नहीं है। 735 से लेके सिर्फ 785 तक ही हमको यहाँ पे देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ 50 पॉइंट की मूव आई है, वो भी कितने में, 2 घंटे में, आप 1.5 घंटे में कह सकते हो, ठीक है। तो देखा जाए तो कुछ अच्छी खासी मूव नहीं थी, लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडेक्स को देखोगे तो इंडेक्स जो है एक प्रॉपर हायर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है। गाइस प्रीवियसली जो आपको टारगेट दिए थे 24,700, वो ऑलरेडी हिट हो गए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट टारगेट के। नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको 24,800 के आसपास बोला था, जो कि फिबोनाची का 0.786 लेवल है। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा बनेगा 24,943 का, जो कि फिबोनाची का लेवल 0.886 है। तो अब ये लेवल कहाँ से आया है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे तो हमको यहाँ पे इंडेक्स दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिसेंटली जो एक 25,000 राउंड लेवल के आसपास से हमको एक गिरावट देखने को मिली थी, उस पर जब हम फिबोनाची लगाते हैं तो हमको लेवल्स ऑलरेडी मार्क हो जाते हैं। फिर आप देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था इधर एक बियरिश बैट पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब भी ये लेवल ब्रेक होगा तो हमारा मैक्सिमम टारगेट 24,940 के आसपास होगा। तो सिंपल है, मार्केट उसी को आप देख सकते हो डेली एक नया हाई बना रही है। जैसे यहाँ पे देख लो एक हाई बना, नेक्स्ट डे भी हाई बना, प्रीवियस डे भी हाई बना, यहाँ पे देखोगे आज भी हाई बना है। चांसेस होंगे कि कल भी हाई बन जाए, परसों भी हाई बन जाए, या एक ही दिन में आपको इतनी बड़ी मूव देखने को मिल जाए। तो गाइस मेरे को लगता है कल मैक्सिमम मार्केट चाहे तो 24,900 से लेके 25,000 तक भी जा सकती है। क्योंकि रीजन ये है, आज मार्केट निफ्टी अगर आप देखोगे नहीं चली, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल थी। और बैंक निफ्टी एक ऐसी जगह क्लोज हुई है जहां पे कल वो आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी हो सकती है। तो मेरे को लगता है कल मार्केट में ओवरऑल एक बुलिश सेंटीमेंट ही रहना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बढ़िया एक्सपायरी और एक बढ़िया गेंस भी हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये गिरावट थी लेवल 38%, 50%, 61, 78, 61 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन हुई है। तो सीधा टारगेट हमारा 24,825 बन रहा है, ठीक है। 24,800 या 825 आप कह सकते हो। तो अभी अगर आपने बाय कर रखा है तो आपका फर्स्ट टारगेट डायरेक्ट 24,825 से लेके 24,800 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर अभी तक आपने बाय नहीं करा तो वो भी इंट्राडे के बारे में जब बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे बाय करना है, ठीक है। बाय कर रखा है, फर्स्ट टारगेट ये हो गया सारा। सेकंड टारगेट 24,900 से लेके 24,940 हो गया। इसके ऊपर अगर आके मार्केट सस्टेन करती है तो डायरेक्ट टारगेट 25,000 है। जिस दिन मार्केट 25,000 टच होगी, हमारा जो व्यू है वो खत्म, टारगेट सारे खत्म। उसके बाद हम फ्रेश मूव के लिए वेट करेंगे, क्या मार्केट वहां से रिवर्सल लेगी या ब्रेक करके अगले टारगेट 25,500 की तरफ निकलेगी, ठीक है। तो बात करते हैं अब इंट्राडे के बारे में। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो इससे हमको ये देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल मार्केट ने जो रेंज बनाई है पूरे दिन आज उसी के अंदर रही है। रेंज और छोटी होती गई, ठीक है। एंड में अगर आप देखोगे मार्केट ने कितनी बार यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, नीचे जाके वापस ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, फिर कहीं ना कहीं यहाँ ब्रेकआउट देके एक बढ़िया मूव हमको देखने को मिली। प्रीमियम चैनल पे 24,800 की कॉल 35 रुपीज पे हमने ऑलरेडी बाय करा दिया है। 46 तक चढ़ गई थी इस मूव पे। देर आर हाई चांस की अगर गैप अप लगता है, देर आर हाई चांस कि उसका कल टारगेट हिट हो जाएगा। एज अ हीरो जीरो है, फर्स्ट टारगेट 70, नेक्स्ट 105 और नेक्स्ट 140 होगा। 140 का टारगेट का रीजन आपको पता है, 24,940 आपको मैंने टारगेट मैक्सिमम बोला हुआ है। 24,940 माइनस 24,800, अगर एक्सपायरी वाले दिन 24,940 पे क्लोजिंग आती है तो इसका टारगेट 140 बनता है। गाइस हर टारगेट के पीछे लॉजिक है। 140 रैंडमली नहीं बनाया। 140 24,940 जो मैंने आपको टारगेट बोला, माइनस 24,800 जो स्ट्राइक प्राइस है, उससे हमारा प्रीमियम की वैल्यू निकल के आ जाती है कि एक्सपायरी वाले दिन अगर इंडेक्स 24,940 पे क्लोज होता है तो उसका टारगेट 140 होगा, क्योंकि वो 140 पे ही क्लोज होगी, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है और ये हमारा व्यू है। अगर बाय चांस कल मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है,
ठीक है, और कहीं ना कहीं 24,730 से लेकर 24,700 पे आती है, तो गाइस हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। देयर आर हाई चांस की मार्केट यहाँ कहीं से रिवर्सल लेके फर्स्ट आपको 24,800 का टारगेट दे, फिर वही 24,900, उसके बाद 24,940 और नेक्स्ट 25,000 तक का टारगेट। तो यही 4 टारगेट है ऑन द डाउन साइड। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा गाइस, सेल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाय चांस मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ा बहुत साइडवेज हो रही है, उसके बाद कहीं रिवर्सल दे रही है, तो हम ट्रेंड लाइन बना के सेल ट्रेड ले सकते हैं। वो कब होगा मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसको हम प्रिडिक्ट करेंगे कल टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, आप अभी के अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी का होता है खत्म और हम बात करते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जब हम चलेंगे तो लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 25,000। गाइस 25,000 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के लिए 25,000 सिर्फ 1% है, तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 1% का गैप अप देखने को मिल जाए, हो सकता है मॉर्निंग में ही 1% अप मूव दिखा दे मार्केट। तो अगर बाय चांस कल 25,000 आ रही है, ऑलरेडी वहां पे ऑल टाइम हाई लगा हुआ है कितने का, 25,075 के आसपास है, प्लस एक्स लिख देता हूँ क्योंकि 25,075 से थोड़ा बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा हुआ है, ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो 25,000 से लेके 25,075, 25,000 का जो लेवल है 4,81,000 आप कह सकते हो यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। ये लोग कह रहे हैं कल चाहे कुछ हो जाए मार्केट 25,000 के नीचे आके क्लोज होगी। तो मेरा ये मानना है एक हीरो जीरो 25,000 से लेके 25,075 इस जोन पे आके अगर मार्केट बाय चांस आ जाए, जिसके चांस नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मार्केट यहाँ तक आ गई, थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है, गाइस पुट कंसिडर कर सकते हो। कौन सी? 25,000 की पुट और 24,950 की पुट। गाइस देयर आर हाई चांस ऑल टाइम हाई से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट सेम डे 150-200 पॉइंट की गिरावट दिखाती है। तो 20-30 रुपए की कोई भी मिलती है, सीधा टारगेट हम 100, 150 और 200 तक भी बना के चल सकते हैं, ठीक है। बात कर लेंगे दूसरे सेटअप के बारे में। नीचे अगर हम लेवल देखेंगे तो 24,700 का 3 लाख का हुआ ही है। तो गाइस सिंपल है, अगर 24,700 और 24,730 जो मैंने आपको टेक्निकल से बताया, अब देखो आज कितना स्ट्रांग है टेक्निकल, साथ ही साथ ऑप्शन चेन बिल्कुल एग्जैक्ट चीज बता रहे हैं। अगर टेक्निकल 24,700 24,730 है, इस लेवल पे आके मार्केट में थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है गाइस, 24,750 की कॉल या फिर 24,800 की कॉल को हम बाय कर सकते हैं। 20-30 रुपए की मिलती है, आप बाय कर सकते हो। सीधा मैक्सिमम टारगेट 140 रह सकता है, 24,940 क्योंकि मेरा ऊपर टारगेट है, और इसका टारगेट आप 200 तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे गाइस, आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिन था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिन है, लेकिन अगर आप क्लोजिंग देखोगे गाइस, ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक है, क्लोज मार्केट में यहाँ पे हुआ, और ये इसकी विक है हाई और ये विक है इसकी लो। तो मतलब कैंडल कैसी बन गई देखो, यहाँ पे ओपन हुआ, इसके आगे मैं इधर बना रहा हूँ, यहाँ ओपन हुआ, पहले नीचे चली गई और क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो मतलब कि ये ऐसी कैंडल हो गई, और नीचे कहाँ तक गई, यहाँ तक गई, और थोड़ी बहुत ऊपर यहाँ तक गई। तो गाइस कैंडल में देख सकते हो कितना बुलिश सेंटीमेंट आपको दिख रहा है। बुलिश सेंटीमेंट आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से भी एक अप मूव आई, यहाँ से भी एक अप मूव आई, अभी जो एक दूसरी चीज दिखाऊंगा आप हिल जाओगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो कैंडल देखो जैसी बनाई थी सेम वैसी कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो ये कैंडल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियसली 50,750 का मैंने आपको लेवल बोला था। कल अगर मार्केट 50,750 के ऊपर जाएगी, आप आंख बंद करके बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो कल का हाई था, कितना हाई था, ऑलमोस्ट 51,000 यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 51,000, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 51,300, इसके बाद टारगेट होगा आपका 51,500। कल मेरे को लगता है कि मार्केट एक ही दिन में आपको बड़ी कैंडल दिखा सकती है, फर्स्ट और सेकंड टारगेट हिट हो सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है, आपको पहले भी दिखाया था और अब भी बता रहा हूं, जो मेरी एक अपनी थ्योरी है कि लैग जब मार्केट में आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो आने वाले दिनों में हिट होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखो लैग कैसा हो गया, लैग अब बस ये देखो, एक टाइम ऐसा आता है कि बैंक निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, एक ही दिन में दोनों के हाई लगते हैं, मेरा ये मानना है। अगर ये मानना है, अगर ये एजम्पशन है, तो आज बैंक निफ्टी को कौन सी डेट के पास होना चाहिए था? अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें, देखो निफ्टी नीचे गिरी, निफ्टी ने एक रेंज बनाई, रेंज बना के ब्रेकआउट देके एक बढ़िया अपमूव आ गई, और आज कहाँ पे है, इस वाली कैंडल के आसपास। ये वाली कैंडल का डेट क्या है? अगर आप इसकी डेट देखोगे तो 2 अगस्त,
तो इसका मतलब जो 2 अगस्त को मार्केट के लेवल थे वही आज निफ्टी के लेवल है। तो अब ये देखना है कि बैंक निफ्टी में 2 अगस्त कब थी और 2 अगस्त को क्या लेवल्स थे। तो 2 अगस्त का लेवल देखेंगे तो ये जो है 2 अगस्त की कैंडल है, ठीक है? यहाँ पे ओपनिंग देख सकते हो 51,179 है और क्लोजिंग है 51,300। तो मेरे को लगता है कल ही कल में मार्केट को इतनी बड़ी कैंडल बनानी चाहिए। 50,750 से एक अप मूव आनी चाहिए जो मैक्सिमम 51,300 तक जा सकती है। कल मेरा ये भी व्यू हो सकता है, आँख बंद करके 9:15 पे खुलते ही बाय मार्केट मार सकती है। अगर फ्लैट खुलती है तो पहली टिक से मार्केट ऊपर चढ़ने के लिए रेडी है, मेरे को ये लगता है। बाकी कुछ भी हो, ठीक है? ये व्यू हो गया। अब बनाएंगे हम इंट्राडे का कि बाय कब करना है और सेल कब करना है, ठीक है? व्यू तो बहुत ज़्यादा बुलिश है क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हो जैसी मर्जी मूव हो, मार्केट एक ब्रेकआउट लेवल पे आके ही क्लोज हो रही है। तो सिंपल है, 50,750 के ऊपर आके मार्केट निकल रही है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 51,000, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 51,300। यही एक हमारा इंट्राडे ट्रेड है। ऑन द डाउन साइड अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट ऊपर जाके वापस अंदर एंट्री दे रही है 25,700 के नीचे आके, तो 25,700 के नीचे हम सेल करके चल सकते हैं। स्ट्रेट टारगेट 50,600, नेक्स्ट टारगेट 50,450 के अराउंड हो सकता है। बस यही दो ट्रेड बनते हैं, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं बनता। गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।